हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। तो आइए इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले दिल्ली करंट अफेयर 3 फरवरी 2026 के जो भी करंट अफेयर है वो सारे के सारे कवर अप करने वाले हैं बिना टाइम वेस्ट करे। तो बहुत ही कम समय में सारे के सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आज की जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहे देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहे, हु हैज़ बीन अवार्डेड द बेस्ट ऑडियो बुक नरेशन एंड स्टोरी टेलिंग रिकॉर्डिंग कैटेगरी at the ग्रामी अवार्ड 2026। ग्रामी अवार्ड जानते हो ना, तो ये ग्रामी अवार्ड किससे दी गई है अभी के टाइम में, जो कि बेस्ट ऑडियो बुक नरेशन एंड देन द स्टोरी टेलिंग के लिए रिकॉर्डिंग कैटेगरी के लिए ये दी गई है दलाई लामा। ऑप्शन सी इज तो राइट आंसर, दलाई लामा जो हिमाचल प्रदेश की है। एंड इन्हें दी गई है जो कि ये जो दी गई है 68 नंबर की ग्रामी अवार्ड। क्लियर, 68 नंबर की ग्रामी अवार्ड। एंड इनकी एज पूछे तो वो 90 एज में अभी के टाइम में इन्हें दी गई है। क्लियर। एंड इनकी जो बुक रहे ना, बुक का नाम याद रखिएगा, वो महत्वपूर्ण है। वो है मेडिटेशन द रिफ्लेक्शन ऑफ हिज होलीनेस द दलाई लामा। इनकी ये बुक है, इसी बुक के लिए इन्हें दी गई है ग्रामी अवार्ड। क्लियर, इतनी सी बात, बस यही ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, जो कि प्रेसिडेंटेड जो कि विन हाफ एंड आर दी 68 जो कि एनुअल ग्रामी अवार्ड हेल्ड लॉस एंजल में हो रहा था। ये जो ग्रामी अवार्ड दी गई थी लॉस एंजल में। एंड मुझे ये बताना, जो ग्रामी अवार्ड रहे इसकी शुरुआत कौन सी ईयर रही? 59 है ना, 1959। यस, 1959। मुझे एक बात बताना, दादा साहेब फाल्के अवार्ड 1969। मुझे और एक बताना, जो अर्जुन अवार्ड की शुरुआत 1961। फिर ये बताना पुलित्जर प्राइज की 1970। और भी काफ़ी सारे रहे, और जितना भी आपको याद है अवार्ड के बारे में नीचे कमेंट करते करना। तो और क्या रहे, बस ध्यान में रखिएगा। ये जो दी गई है ऑडियो बुक जो कि मेडिटेशन द रिफ्लेक्शन ऑफ हिज होलीनेस द दलाई लामा, ये बुक के लिए इन्हें दी गई है। नेक्स्ट देखते हैं, नंबर 2, हु ओन द मेंस सिंगल टाइटल एट ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026। पता ही होगा, जो ऑस्ट्रेलियन ओपन रहे वो अभी के टाइम में कंप्लीट हो चुकी है। ऑस्ट्रेलियन ओपन के बारे में तो पता ही होगा। जो देखिए, पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन आयोजित करी जाती है ना, तो अभी के टाइम में जो ओन करी है वो कैर्लोस अल्काराज। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, कैर्लोस अल्काराज। एंड इन्होंने स्पेन की प्लेयर है। तो हमने डिस्कस करे, पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन आयोजित करी जाती है, इसके बाद फ्रेंच ओपन आयोजित करी जाती है, इसके बाद विंबलडन ओपन, और इसके बाद यूएसए ओपन, है ना, यूएस ओपन। तो देखिए, जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है ना, ये काफ़ी सारे बातें रहे, ये हार्ड कोर्ट में खेला जाता है। विंबलडन ओपन ये जो कि क्ले कोर्ट में, एंड जो विंबलडन है, जो फ्रेंच ओपन रहे क्ले कोर्ट में, एंड जो विंबलडन ओपन रहे वो तो ग्रास कोर्ट में रहे, एंड जो यूएस ओपन रहे वो भी हार्ड कोर्ट में। जो ये दोनों फर्स्ट एंड जो लास्ट है वो हार्ड कोर्ट में, एंड फ्रेंच ओपन जो कि क्ले कोर्ट में, एंड विंबलडन ओपन ग्रास कोर्ट में। क्लियर, इतनी सी बात ध्यान में रखिएगा। फिर ये तो हमने डिस्कस कर ली, और फिर हमने डिस्कस कर, अभी के टाइम में जनवरी की जो रहा है वो खत्म हो चुकी है। इसमें मेन एंड जो वोमेन रहे इनकी भी घोषणा करवाया गया है। मेन के कैटेगरी में कैर्लोस अल्काराज रहे, एंड वोमेन के कैटेगरी में फर्स्ट टाइम एक वोमेन ओन करी है। वोमेन की कैटेगरी में जो रहा है वो है, नाम क्या है ध्यान में रखिएगा। वोमेन की कैटेगरी में किसने ओन करी है? वोमेन की कैटेगरी में जो सिंगल कैटेगरी में हमने डिस्कस करे, एलिना राइवकिना है ना, एलिना राइवकिना, जो कि एलिना राइवकिना जो कि काजाकिस्तान की प्लेयर है, काजाकिस्तान की। इन्हें हराया किसे जानते हो ना, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इन्होंने जो हराया बाय डिफीटिंग आर्याना सबालेंका, जो यूएस की जो कि पिछले साल जो ओन करी थी 2025 की, जो कि बेलारूस की है, आर्याना सबालेंका। पता ही होगा इतनी सी बात। तो बात करें जो एलिना राइवकिना इन्होंने असल में, ये तो फास्ट मतलब इनकी फास्ट इनके ऑस्ट्रेलियन ओपन, बट इनसे पहले इन्होंने इनकी सेकंड जो कि टाइटल रहे। पहले कौन सी टाइटल ओन करी थी, वो था विंबलडन ओपन,
और अभी के टाइम में ऑस्ट्रेलियन ओपन, ये दोनों टाइटल इन्होंने वन करी। क्लियर इतनी सी बात। और जो कार्लोस अल्काराज है ना, इनकी ये 7th अवार्ड है। क्लियर, 7th अवार्ड। अभी के टाइम में कार्लोस अल्काराज भी ऑस्ट्रेलियन ओपन नहीं जीत पाई थी, ध्यान में रखिएगा। कार्लोस अल्काराज ऑस्ट्रेलियन ओपन नहीं जीत पाई थी। इन्होंने जो वन करी थी वो, जो कि देखिए फ्रेंच ओपन दोनों बार इन्होंने वन करी है, विंबलडन ओपन फिर भी दोनों बार, एंड जो ऑस्ट्रेलियन ओपन वो नहीं जीत पाई थी। एंड जो यूएस ओपन रहे, ये 2 बार, ये 2 बार, ये 2 बार, टोटल 6 टाइम ओन करी थी। एंड अभी के टाइम में ऑस्ट्रेलियन ओपन ओन करिए। हो गया ना क्लियर सारे के सारे। देखिए क्या हमने जो पिछली साल जो हमने डिस्कस करते 2025 की, वो भी डिस्कस कर ले कि वो, क्योंकि वो भी इम्पोर्टेंट है। अभी के टाइम में तो सारे के सारे कंप्लीट नहीं हुई है। तो देखिए पिछले साल जो हमने क्या कैसे याद रखी थी जानते हो ना, मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से ओन करी थी। जो पहले जेनिक सिन्नर रहे, जो ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात करो, पहले जेनिक सिन्नर था। फिर फ्रेंच ओपन है जो कि कार्लोस अल्काराज रहे, फिर जेनिक सिन्नर, फिर कार्लोस अल्काराज। मतलब विंबलडन ओपन जेनिक सिन्नर ने ओन करी, फिर यूएस ओपन कार्लोस अल्काराज ने ओन करी। ध्यान में रखिएगा। ओमेन की कैटेगरी में भी जानते हो ना हमने कैसे याद रखी थी। ओमेन की कैटेगरी में जो आर्यना सबालेंका है, इन्हें पूछा गया कि आपने इतना अच्छे जो कि टेनिस कैसे खेल लेते हो। इन्होंने बताया कि मैंने केजी सेकंड से खेल रहा हूँ। केजी सेकंड से यहाँ के लिख लेना, के एंड जी सेकंड से आप यहाँ एस लिख लेना, सेकंड एस। एंड किससे पूछा जा रहा है? आर्यना सबालेंका वो जो कि यूएस ओपन वन करी थी। एंड एस मतलब है वो है इगा स्विटेक। बस याद रखना, ये जो निमोनिक रहे इसे बस ध्यान में रखिएगा। एंड जी मतलब कोको गॉफ है ना, कोको गॉफ ओन करी थी। की मतलब जो मेडिसन कीज ने है ना, मेडिसन कीज ध्यान में रखना, वो ओमेन की कैटेगरी में ओन करी थी। तो ध्यान में रखिएगा। और भी काफ़ी बातें रहे क्या हमने डिस्कस कर ले। मुझे ये बात बताना, जो क्या रहे, क्या बात हमने डिस्कस कर रहे थे, जो सीरियली बता सकते हो जो कौन सी जो कि ओपन रहे, यानी कौन सी जो ऑस्ट्रेलियन ओपन और फ्रेंच ओपन, इनमें से कौन सी फर्स्ट टाइम जो कि शुरुआत करी जाती है, वो तो हमने डिस्कस करी। फर्स्ट टाइम जो कि ऑस्ट्रेलियन ओपन अभी जो लिखी थी, एंड देन फ्रेंच ओपन, इसके बाद विंबलडन ओपन, एंड देन यूएस ओपन, है ना, वो तो हमने डिस्कस करी। ये हार्ड कोर्ट में, ये जो फ्रेंच ओपन जो कि क्ले कोर्ट में, ये है ग्रास कोर्ट में। तब मुझे ये बात बताना, जो पहले सबसे पुरानी सी कौन सी था? सबसे जो ओल्ड था वो है विंबलडन ओपन, फिर यूएस ओपन, फिर फ्रेंच ओपन, और सबसे जो आखिरी रहे वो है ऑस्ट्रेलियन ओपन। सबसे न्यू जो कि ऑस्ट्रेलियन ओपन है, और ये इसकी शुरुआत जो कि फास्ट भी करी जाती है, 1 जनवरी मंथ में ऑब्जर्व करी जा रहा है। ध्यान में रखिएगा। तो इसे हमने भी WUFA उफा करके ऐसे याद रखी है, बस ध्यान में रखिएगा। जो क्या रहे, लेटर की जो अल्फ़ाबेट सीरीज रहे ना, सबसे लास्ट में कौन रहे? W, इसके बाद U रहे, है ना, इसके बाद F एंड देन A। मतलब सीरियली बात कर रहे हो, मतलब सबसे लास्ट में, ऐसे भी याद रख लेना। कार्लोस अल्काराज डिफेट जो कि नोवाक जोकोविक, ध्यान में रखना किससे डिफेट करिए? नोवाक जोकोविक के नाम पर भी काफ़ी सारे अवार्ड रहे, है ना। नंबर 3 देखते हैं। हु लॉन्च द मैया 200 अचीव, किसने मैया 200 अचीव लॉन्च करी है? माइक्रोसॉफ्ट ने। बस माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च करी है। बात करें माइक्रोसॉफ्ट के बारे में, असल में ये है क्या? असल में मैया 200 अचीव असल में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रहे ना, इसे चलाने के लिए जो चिप चाहिए, यानी इसे फास्ट करने के लिए, तेज़ी करने के लिए जो चिप चाहिए, वो इन्होंने डेवलप करी है, मैया 200। क्लियर। तब बात करें माइक्रोसॉफ्ट की, जिसकी स्थापना 1975 में करवाया गया था। किसके द्वारा? फाउंडर है विल गेट एंड पॉल आलेन, है ना। एंड हेडक्वार्टर तो वाशिंगटन DC में रहे। एंड CEO है जो कि सत्य नाडेला। नेक्स्ट देखते हैं क्या रहे। माइक्रोसॉफ्ट जो कि लॉन्च करी है मैया 200, बस क्या रहे। नेक्स्ट में नंबर 4, इंडियाज फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट टू स्टार्ट डिजिटल कलेक्शन ऑफ ए प्रॉपर्टी टैक्स थ्रू दी समर्थ पंचायत पोर्टल। इसी पोर्टल के तहत जो फास्ट डिजिटली कलेक्शन करने वाले प्रॉपर्टी टैक्स, ध्यान में रखिएगा, ये है कौन सी बने? धमतरी जो कि छत्तीसगढ़ की है।
छत्तीसगढ़ की इन्होंने ये शुरुआत करी है। क्लियर, छत्तीसगढ़ की जो कि सकरी विलेज में ये शुरुआत करी गई है। क्लियर, बात करें जो समृद्ध पोर्टल रहे, इसकी शुरुआत करवाया गया था 25 जनवरी 2026 में, हाल ही में करी गई है, ध्यान में रखना। नेक्स्ट देखते हैं, धमतरी डिस्ट्रिक्ट बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू लॉन्च द ऑनलाइन जो कि टैक्स कलेक्शन थ्रू द समृद्ध पंचायत पोर्टल। द इनिशिएटिव वाज रोल्ड आउट ऑफ द जो कि शंकरा ग्राम पंचायत, बस ध्यान में रहे शंकरा ग्राम पंचायत में ये शुरुआत करवाया गया इन नगरी ब्लॉक छत्तीसगढ़। नंबर 5 वर्ल्ड वेटलैंड है, ये अब जोड़ा नहीं ऑब्जर्व करी जाती है, ये ऑब्जर्व करी जाती है 2 फरवरी को, कल भी हमने डिस्कस कर ली। क्यों ऑब्जर्व करी जाती है मुझे ये बात बताना, ये ऑब्जर्व करी जाती है इसीलिए। मुझे और एक बात बताना, 2026 में इसका थीम क्या है? थीम यही है कि वेटलैंड एंड ट्रेडिशनल इसका थीम रहे। तो और बात करें किसके बारे में, अभी के टाइम में 2 फरवरी को ऑब्जर्व करी जाती है। क्यों ऑब्जर्व करी जाती है? 1971 याद रखना, इसी डेट में ईरान के एक रामसर शहर रहे, वहाँ एक कन्वेंशन करी गई थी, साइन करी गई थी ट्रीटी, इसीलिए ये रामसर कन्वेंशन कहा जाता है। एंड जो फर्स्ट टाइम ये डे की जो घोषणा करवाया गया था 2021 में। और बस ध्यान में रखना रामसर की शहर। और भी एक रहे रामसर से रिलेटेड क्वेश्चन रहे, वहाँ भी और भी काफ़ी सारे बातें रहे, वो डिस्कस करेंगे, ये भी देख सकते हो। नेक्स्ट रहे नंबर 6, पाटना वार सेंचुरी इज इन which स्टेट रिसेंटली इंक्लूड आज रामसर साइट। पाटना वार सेंचुरी रहे कौन से स्टेट में रहे, रिसेंटली इंक्लूड करवाया गया है रामसर साइट में, ये उत्तर प्रदेश में रहे। ऑप्शन बी देखिए, ये मत समझना कि पाटना रहे तो मतलब बिहार हो जाएगा, नहीं, आंसर गलत। देख रहे हो ना कैसे अजीब तरीके से क्वेश्चन, मतलब पाटना वार सेंचुरी ये असल में रहे कहाँ पूछे तो वो उत्तर प्रदेश में रहे, इसे इंक्लूड करी गई है रामसर साइट में। देखिए ज़्यादातर स्टूडेंट नहीं, हर एक स्टूडेंट मतलब लगभग 100 स्टूडेंट में 99 स्टूडेंट ये कन्फ्यूज होने वाले हैं कि आंसर बिहार ही होने वाला है। अगर पढ़ कर भी चले गए फिर भी वो हो सकता है, मतलब इससे बस ध्यान में रखिएगा कि जो बिहार में तो पटना रहे सही है, बट उत्तर प्रदेश में पाटना जो वार सेंचुरी वो उत्तर प्रदेश में रहे। क्लियर, ये इंक्लूड करी गई है रामसर साइट में। हाँ, उत्तर प्रदेश की ये 11वें नंबर की रामसर साइट बने, है ना। ये सिर्फ यही नहीं, देखिए अभी के टाइम में टोटल रामसर साइट कितने की जानते हो ना, 98 बन चुके हैं। 98, यस, हमने तो डिस्कस करी थी 96 तक, यस हमने डिस्कस करी थी, वो भी डिस्कस करेंगे। जो सिलसेडी जो लेक था, है ना, 96 पर बने थे। एंड कोपरा जो जलाशय रहे, एंड गुगाविल था, है ना, बिहार में रहे। तो खैर हमने डिस्कस कर रहे 11वें नंबर की ये बने हैं। क्लियर, एंड और क्या बात करें, मुझे ये बात बताना, अभी के टाइम में ये जो घोषणा करवाया गया है ऑन 31 जनवरी में, है ना, अभी के टाइम में 2 जो कि वेटलैंड को इंक्लूड करी गई है, जो कि इसकी क्षेत्रों में। एंड वेटलैंड का मतलब पहले मुझे बताना, वेटलैंड का मतलब यही है कि ऐसे भूमि जो दलदली भूमि रहे, है ना, वो क्लाइमेट चेंजेस यानी क्लाइमेट कंट्रोल के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। इसके साथ जो वाटर प्यूरिफिकेशन रहे, इसमें सबसे जो कि महत्वपूर्ण भूमिका इसकी रहे, जो वेटलैंड रहे। तो इसके संरक्षण करना इसका मेन उद्देश्य है। टोटल वर्ल्ड में पूछे तो टोटल 6% जो कि एरिया रहे जो कि जैव विविधता जो वेटलैंड से भरे हुए हैं, बट इनमें से सबसे ज़्यादा परसेंटेज जो जैव विविधता रहे वो पाई जाती है। ध्यान में रखिएगा, एनिमल एंड जो प्लांट किंगडम रहे वो पाई जाती है सबसे ज़्यादा। खैर ध्यान में रखिएगा, ये 2 जो दी गई है, 2 जो रामसर साइट रहे, एक तो हमने डिस्कस करी ये रहे पटना वार सेंचुरी, और कौन सी रहे, और रहे गुजरात की एक रहे वो है, लिख देते हैं ना, और जो दूसरा रहे वो है छरीदंडा, यानी छरीदंडा जो कि वार सेंचुरी ये रहे गुजरात में रहे, गुजरात की कच्छ के पास में, है ना। एंड ये गुजरात की ये 5th जो कि रामसर साइट बने। एंड सबसे जो कि ज़्यादा रामसर साइट रहे वो तमिलनाडु में रहे, कितने रहे, 20 रहे, है ना। तो हमने बात कर रहे रामसर साइट के बारे में। मुझे ये बात बताना, इंडिया की फर्स्ट रामसर साइट कौन सी था 1981 में, केवलादेव, एंड जो केवलादेव घाना नेशनल पार्क जो राजस्थान में रहे, एंड और एक जो कि चिलिका लेक रहे, है ना, जो लगुन से झेल रहा है उड़ीसा में रहे, 1981 में मिली थी। इंडिया कौन सी ईयर में साइन की थी रामसर साइट में, बताना। तो
देखिए इंडिया असल में जो रामसर कन्वेंशन है ना, असल में ये साइन करवाया गया था 2 फेब 1971 में, एंड जो इम्प्लीमेंट ईरान के शहर में करवाया गया था, इम्प्लीमेंट करवाया गया था 21 दिसंबर 1975 में, इसे इम्प्लीमेंट करवाया गया। इंडिया जो साइन करी है ना इसमें 1 फेब 1975 में, सॉरी 1982 है ना, 1982 में इंडिया इसमें साइन करी थी, इंडिया इसके मेंबर बने। तो इससे पहले जो कि 81 में तो चिलिका जो केवला देव है इसे तो दे गई थी रामसर साइट, है ना। और बताना जो 96 की जो कि रामसर साइट कौन सी बने, है ना, बताना मुझे, वो तो अभी बताया था ना आपको, कितना शिद्दत से वीडियो देख रहे थे वो आपको पता चलने वाला है। बताना 96 और 97 कौन बने थे। 7 क्या आ रहा है 39 नेशनल इंटरनेशनल जो कि इंडिया इंटरनेशनल लेदर जो कि फेयर स्टार्टेड इन विच प्लेस, ये लेदर फेयर स्टार्टेड हुए चेन्नई में। लखनऊ को क्या कहा जाता है, लखनऊ को लेदर सिटी कहा जाता है ना, तो ये चेन्नई में शुरुआत करवाया गया है। सॉरी लखनऊ या फिर कानपुर को क्या रहे बताना, जो किसे कहा जाता है लेदर सिटी के रूप में, तो ये चेन्नई रहे, यानी 1 to 3 फरवरी 2026 में ये शुरुआत करवाया गया, चल रहा है 3 फरवरी तक चल रहा है, ध्यान में रखना। तो देखते हैं डिटेल में क्या आ रहा है। बस ये एक लेदर फेयर है, इतनी सी बात ध्यान में रखिएगा। जो काफ़ी सारे उद्योगपति रहे यानी जो लेदर कंपनी रहे वो यहाँ हिस्से लेने वाला है। नंबर 8 CM ग्रामोत्थान यानी ग्रामीथोन तो नहीं ग्रामोत्थान MAO ग्रामोत्थान जो कि योजना शुरुआत करवाई कौन से स्टेट के द्वारा, गुजरात के द्वारा। क्लियर। एंड एम क्या है, उद्देश्य क्या है, जो कि आत्मनिर्भर विलेज बनाना इसका उद्देश्य है। किसके द्वारा, वाई CM जो रहे भूपेंद्र पटेल, इनके द्वारा शुरुआत करवाया गया है। फिर बात करें कैपिटल क्या है गुजरात की, वो तो गांधीनगर, गवर्नर तो आचार्य देवव्रत, वो तो पता ही होगा, हजारों बार डिस्कस करिए, बस ध्यान में रखना। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 9 विच कंपनी बिकम द फर्स्ट यूनिकॉर्न कंपनी 2026 आते ही कौन सी कंपनी फर्स्ट जो कि यूनिकॉर्न बने हैं। पहले मुझे यूनिकॉर्न के समझना, यूनिकॉर्न के बारे में बताना कि यूनिकॉर्न है क्या असल में। अगर किसी भी कंपनी की जो वैल्यू रहे यानी जो नेट वर्थ रहे, अगर वो 83,000 करोड़, सॉरी 83,000 नहीं 8300 या फिर 8,300 करोड़ हो गया, तो इसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है, यूनिकॉर्न कहा जाता है, इसे यूनिकॉर्न कहा जाता है, यही कह लो। या फिर 1 बिलियन डॉलर पहुंच जाए तो इसे कहा जाता है यूनिकॉर्न। क्लियर। 83 या फिर 85 के आसपास में, मतलब 90 बस 9,000 के आसपास में रहे, इसकी वैल्यू 9,000 के आसपास में रहे, ध्यान में रखना। तो इसे कहा जाता है जो कि यूनिकॉर्न कहा जाता है ना। यूनिकॉर्न जो एक सींग वाला जो घोड़े रहे है ना, देखी होगी, जो काफ़ी सारे फिल्मों में दिखाया जाता है, एक सींग वाला घोड़ा, असल में वो होते ही नहीं है, बट ये एक इमेजिनरी रहे, है ना, इमेजिनरी रहे, एक सींग वाला घोड़ा जो हर्षस रहे, है ना, एक सींग होती है, और इन्हें जो कि इन्हें पूजा करी जाती है, काफ़ी सारी बातें तो रहे हैं, वो ध्यान में रखिएगा। एंड और क्या बात करें, ये यूनिकॉर्न बने जो कि जसपे बने, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, जसपे। क्लियर। तो बेंगलुरु की एक स्टार्टअप है जो कि 127 नंबर की यूनिकॉर्न बने, बस यहाँ भी वही लिखी गई है। नेटवर्थ जो कि 1.2 बिलियन पहुँच चुकी है। 10 डे जो कि सारस फेयर जो कि हो रहा है कौन सी प्लेस में, ये हो रहा है जम्मू कश्मीर में। 10 डे की सारस फेयर 31 जनवरी से शुरुआत हुए 9 फरवरी तक चल रहा है। क्लियर। एंड उद्देश्य क्या है, ये अवेयर कराना जो वुमेन रहे ना, इन्हें कैसे जो कि मार्केटिंग के बारे में, जो कि रियल मार्केटिंग के बारे में जो कि इन्हें शिक्षा दी जा सके एंड लोगों के साथ जुड़ सके, तो इससे इसका उद्देश्य यही है। क्लियर, ध्यान में रखिएगा। तो 10 डेज सारस फेयर जो कि ये हो रहा है, जो कि कौन सी प्लेस में, जम्मू कश्मीर में, जम्मू आरती कला केंद्र में हो रहा है, मतलब जम्मू कश्मीर की एग्जैक्टली जो कि जम्मू में हो रहा है, ध्यान में रखिएगा। सो फ्रेंड, आज की ये सारे के सारे क्वेश्चन रहे। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।